ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ की जय हो। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं एस्ट्रोकल्पेश कटारिया। आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं माँ शिवरात्रि के बारे में बात करने के लिए। माँ शिवरात्रि ये साल जो है यानी 2025 को माँ शिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी 2025 को आने वाली है। इस दिन जो है क्षितिज काल जिसको कहते हैं वो रात को 12:26 से लेकर 1:16 तक उनका क्षितिज काल है। माँ शिवरात्रि क्या है? माँ शिवरात्रि उस दिन भोलेनाथ और पार्वती जी का साक्षात मिलन हुआ था, पवित्र मिलन उस दिन हुआ था। कहते हैं भोलेनाथ उस दिन साक्षात धरती पर उतरते हैं और हमारी शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। भोलेनाथ की आराधना उस दिन हमें करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है वैराग्य का रूप धारण लेकर उस दिन पार्वती के पास वहाँ पर उनके घर गए थे, जहाँ सभी लोग देखकर इस रूप को देखकर जो है सभी लोग शॉक हो गए थे कि ये क्या रूप है। लेकिन जब पार्वती जी ने ये रूप को देखा और स्वीकार किया कि यही मेरे पालनहार है, यही मेरे पतिदेव है, तब भोलेनाथ ने अपने नेचुरल रूप में आकर और वहाँ पर जो है एक सुंदर रूप धारण किया। तो वो जो रूप है उसको हम चंद्रशेखर के रूप से जाने जाते हैं। तो ये रूप जैसे ही आया, पार्वती और शिव जी का उस दिन मिलन हो गया। शिव जी वैसे भोलेनाथ क्या कहते हैं, उनका नाम ही है भोलेनाथ, बहुत ही भोले हैं और भाले हैं। शिव जी जो है उनको देवों का देव महादेव कहा गया है। महादेव यानी क्या, क्यों उन्हें महादेव कहते हैं? क्योंकि शिव जी ने जो है अपने कंठ में विष धारण किया, इसलिए उन्हें महादेव का नाम प्राप्त हुआ है। जो कोई नहीं कर सकता है वो शिव जी ही अंत में पूरा काम कर देते हैं। शिव जी बहुत ही सिंपल और सादे रूप में रहते हैं। हर देव के पास कोई ना कोई जो है कपड़ा होता है, कोई आभूषण होता है, लेकिन शिव जी के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। बहुत ही सीधे और सिंपल काफ़ी उनके कपड़े। आप देखो उनकी मूर्ति को तो शिव जी ने जो है व्याक चक्र धारण किया हुआ है, गले में जो है मुंड माला है, भाल पे जो है वो चंद्र और गंगा यहाँ से बहती है, और शिव जी के गले में जो है वो जो सर्प है, वासुकी सर्प जो नामक है, उनको सर्प को उन्हें धारण किया हुआ है। तो ऐसे सिंपल उनका जो रूप है, और जो है भस्म उनको बहुत पसंद है, प्रिय है भोलेनाथ को, तो भस्म लगाते हैं। ऐसे इनका सिंपल रूप है, इसीलिए वो भोले हैं। तो उनको कोई भी आप सादा जल भी चढ़ाओ तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे है भोलेनाथ। हालांकि शिवरात्रि के दिन आप जो है कुछ अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, एक ऐसे उपाय आपको बताता हूँ सारे, जो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। और कुछ द्रव्य जो मैं बताता हूँ वो आप चढ़ाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। द्रव्य में आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहला गन्ने का जूस। आप गन्ने का रस अगर शिव जी पे चढ़ाते हैं तो आपको मनी यानी द्रव्य की प्राप्ति होगी, पैसों की प्राप्ति होगी। आप अगर कच्चा दूध शिव जी पे अर्पण करते हैं तो आपको हेल्थ का फायदा होगा, आपका स्वास्थ्य जो है वो सुधरेगा। शिव जी के ऊपर यदि आप हनी यानी मध, शहद चढ़ाते हैं तो आपकी ज़ुबान, आपकी वाणी में काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी। आप शिव जी के ऊपर यदि चंदन चढ़ाते हैं तो आपका आकर्षण बढ़ेगा, दुनिया आपके ओर अनायास खींचे चली आएगी। यदि शिव जी के ऊपर केसर अर्पित किया जाए तो आपकी जो है दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आ सकती है। यदि शिव जी के ऊपर दुर्वा अर्पण करें तो आपकी लाइफ में वृद्धि होगी, आपको जो है आपकी उम्र बढ़ेगी दुर्वा अर्पण करने से। कच्चे चावल चढ़ाने से आपके ऊपर सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सारे द्रव्य से आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुख समृद्धि और आपको एक अंदरूनी खुशी प्राप्त होगी। शिव जी के साक्षात आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। अब इस दिन और एक चीज़ आप करना चाहिए जो बहुत ही अच्छा है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक आपको रुद्राक्ष धारण करना है। ये तो आपकी कुंडली के हिसाब से ही धारण करना होता है, ऐसे नहीं, लेकिन कुंडली के हिसाब से यदि रुद्राक्ष धारण किया जाए तो बहुत ही पवित्र है। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु है, जिसमें काफ़ी शिव जी के इमोशंस अंदर छुपे हुए हैं। अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए आप रुद्राक्ष
बहुत ही अच्छे से धारण कर सकते हो। और ये महाशिवरात्रि का पर्व तो बहुत ही शुभ है उस दिन रुद्राक्ष धारण करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा दिन होता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। भोलेनाथ की जय हो। यदि आप ये सारी चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, रत्नों के बारे में, ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष ज्ञान के बारे में, और कौन सा रत्न धारण करना है, ये सारे चीज़ आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक, यूट्यूब लिंक चैनल को क्लिक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें, उन्हें शेयर करें, तो सभी लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। भोलेनाथ की जय हो। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्